आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। जातीय जनगणना पर अखिलेश यादव को सता रहा ए डर, सरकार को दे डाली चेतावनी। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में जातीय जनगणना का फैसला लिया गया है। अखिलेश यादव ने इसे इंडिया गठबंधन की जीत बताया और ईमानदारी से जनगणना की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि चुनाव की तरह धांधली नहीं होनी चाहिए। विपक्ष लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। पाकिस्तान ने एलओसी पर की फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। लगातार 7वें दिन सीज फायर का उल्लंघन। 30 अप्रैल की रात पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी और अनखूर सेक्टरों में एलओसी पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से फायरिंग की। भारतीय सेना ने इसका त्वरित और सटीक जवाब दिया। यह घटना एक बार फिर पाकिस्तान की नीयत को उजागर करती है, जो सीमा पर अशांति फैलाना चाहता है। भारतीय सेना ने चौकसी बढ़ाते हुए दुश्मनी की हरकतों को करारा जवाब दिया है। यह हिंदो फ्रंट से वार करेगा भारत, खौफ में पाकिस्तान, मच गई खलबली। पाकिस्तान में भारत के संभावित हमले पर टीटीपी के बढ़ते खतरे के कारण भारी तनाव है। पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों और सैन्य उपकरणों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर रहा है। भारत के प्रतिशोध की आशंका और आतंकवादियों के खतरे से पाकिस्तान में अत्यधिक भय का माहौल है। करे गुट्टा पर फहरा दिया तिरंगा, नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ में सुरक्षा बलों की बड़ी जीत। सुरक्षा बलों ने इस पर तिरंगा फहराकर साफ संदेश दिया है कि अब इस इलाके में नक्सलियों का कब्जा खत्म हो चुका है। यही नई जीत के बाद बलों ने आसपास की 3-4 पहाड़ियों पर भी अभियान तेज कर दिया है, जहां करीब 250 नक्सलियों के छिपे होने की खबर है। पीएम मोदी की एक और हाई लेवल मीटिंग, आर्मी चीफ, विदेश मंत्री और एनएसए डोभाल से की मुलाकात। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की संभावनाओं के बीच भारतीय सेना के अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। टेररिस्ट कैंप में शामिल हो गया था यह भारतीय जवान, फिर मौका मिलते ही कई आतंकियों का कर दिया खात्मा। जानिए पूरी कहानी आखिर क्या है। सेना के इस जाबाज का नाम सुनकर पाकिस्तानी फौज के मौजूदा जनरल और रिटायर्ड दोनों खौफ खाते हैं। इस जाबाज का नाम मेजर मोहित शर्मा है, जिसकी बहादुरी का किस्सा सुनकर आपका रोम रोम रोमांच से भर जाएगा। परमाणु हमले से पहले क्या अमेरिका ने मांगी थी किसी की इजाजत? जाने सबसे विनाशकारी फैसले से देश को हुआ कैसा नुकसान। पाकिस्तान से तनाव के बीच लखनऊ में 11 से बनने लगेगी ब्रह्मोस सबसे खतरनाक मिसाइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रह्मोस फैक्ट्री का उद्घाटन 11 मई को करेंगे। इस मिसाइल को डीआरडीओ और रूस की एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया कंपनी ने तैयार किया है। सूखने लगा पाकिस्तान, सैटेलाइट तस्वीर में दिखा भारत के जल प्रहार का असर। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर क्या रणनीतिक कदम उठाए हैं, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना भी शामिल है। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि सियालकोट के पास चिनाब नदी का प्रवाह कम हो गया है। इससे पाकिस्तान में चिंता बढ़ी है और युद्ध की आशंका भी जताई जा रही है। अमेरिका और चीन भी न ढूंढ सके जो वो भारत ने खोज निकाला। चंद्रयान 3 से खोला चांद का ऐसा राज, पूरी दुनिया हैरान। भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट पर कुछ ऐसा खोजा है जिसका पता अमेरिका और चीन भी नहीं लगा पाए हैं। प्रज्ञान रोवर पर लगे इंस्ट्रूमेंट के डेटा से चौंकाने वाली बात का पता चला है। युद्ध होना है तो हो जाए, मिटा दिया जाए नामो निशान। सिद्धारमैया ने अब बदला स्टैंड। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध करने से मना नहीं किया है। पहलगाम हमले पर भयंकर गुस्से में अमेरिका शहबाज शरीफ को फोन पर फटकारा, जयशंकर से किया बड़ा वादा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका भारत के समर्थन में खुलकर सामने आया है और पाकिस्तान से सख्त लहजे में जांच में सहयोग की मांग की है। पहलगाम हमले पर भयंकर गुस्से में अमेरिका शहबाज शरीफ को फोन पर फटकारा, जयशंकर से किया बड़ा वादा। जयपुर से दिल्ली जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट भर रही थी रनवे पर उड़ान, तभी मच गई अफरा तफरी। जयपुर से दिल्ली जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 1199 में उस समय अफरा तफरी मच गई जब टेक ऑफ से ठीक पहले रनवे पर थी। युद्ध हुआ तो हम पाकिस्तान के साथ हैं, भारत के एक और दुश्मन ने कर दिया ऐलान। पन्नू ने यह भी कहा है कि भारतीय पंजाब के कैंट इलाके में दीवारों पर चौक से संदेश लिखा जाना शुरू हो गया है। इस संदेशों के जरिए अपील की जा रही है कि सिख सैनिक पाकिस्तान के खिलाफ जंग न लड़े, सिर्फ एक को मारेंगे जो लाखों के बराबर होगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पाक को दी धमकी। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछ कर पर्यटकों पर गोलियां बरसाई थी, जिसमें 25 पर्यटक समेत कुल 26 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 17 लोग इस हमले में घायल हो गए थे। पहलगाम हमले के गुनाहगारों के साथ क्या करेगा भारत? आधी रात अमेरिका से आया फोन, जयशंकर ने साफ कर दी मंशा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से पहलगाम मुद्दे पर बात की है। एस जयशंकर ने मार्को रूबियो से साफ तौर पर कह दिया है कि पहलगाम हमले के अपराधियों समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जाने क्या है याचिकाकर्ताओं की मांगे। पहलगाम आतंकी हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें न्यायिक जांच और पर्यटकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की गई है।